हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, एक नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हो रहा है 14 फरवरी को। आईपीओ का नेम है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी। ये आईपीओ ओपन होगा 14 फरवरी को, क्लोज होगा 18 फरवरी को। आईपीओ के बारे में क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको बता देती हूँ। कंपनी का प्रोफाइल, आईपीओ के डिटेल्स, आईपीओ के टाइम लाइन, आईपीओ के लॉट साइज, आईपीओ के रिजर्वेशन, जीएमपी करंटली क्या चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर कंपनी के परफॉर्मेंसेस कैसे क्या रहे हैं, एंड कितना इसमें प्रॉफिट एंड रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 2025 के लिए, वो चीज क्या डिस्कस करेंगे। साथ में प्रॉफिट पर लौटा को कितना मिल सकता है ये आईपीओ में अप्लाइंग करने से, वो चीज क्या है हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो इफ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हो सकेगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में हिट दी बेल आइकन। अब यहाँ पे हम अगर कंपनी की वेबसाइट पे जाए या फिर किसी वेबसाइट पे, ये कंपनी के फर्स्ट ऑफ प्रोफाइल की बात करेंगे, आपको इजीली समझ गया रहेगा कंपनी पावर सेक्टर में समथिंग कुछ तो काम करती है, फिर एनर्जी सेक्टर में। अगर कंपनी की बात करें, कंपनी जो है 2001 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो कंपनी बेसिकली कौन से बेसिस में एंगेज है कंपनी, यहाँ पे क्या है, एनर्जी ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स कंपनी यहाँ पे इसमें एंगेज है, साथ में पावर टेक्नोलॉजीज में। अगर यहाँ पे कंपनी की बात करें, कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड सोल्यूशन for the grid connectivity and energy transmission and for the specialized in power production across generation, transmission and distributions of automation sectors के लिए। अब यहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग क्रिटिकल हाई वोल्टेज जो इक्विपमेंट्स है फॉर अ हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट के लिए एंड द फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए। एंड यहाँ पे नेटवर्क का इसका फुल फॉर्म दिया गया है, जहां पे कंपनी का इनेबलिंग करती है एनर्जी ट्रांसमिशन फॉर द रिन्यूएबल सोर्स टू पावर ग्राइड के लिए। कंपनी को ऑलमोस्ट 20 इयर्स का एक्सपीरियंस, जहां पे कंपनी ऑफर करती है रिएक्टर्स, ट्रांसफॉर्मर, कन्वर्टर्स एंड द ग्राइड इंटरकनेक्शन सोल्यूशन ग्लोबली। अब यहाँ पे देखा जाएगा तो कंपनी ऑपरेट करती मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कहाँ पे, संगली महाराष्ट्र में एंड दी अलुवा केरला में सॉरी। एंड यहाँ पे 2011 में कंपनी ने लगभग क्या एक्वायर किया था 51% का स्टेक इसमें एनको में, जो कि एक बोल सकते हैं जहां पे कंपनी अभी ये क्या इसकी सब्सिडरी बन चुकी है, जहां पे कंपनी क्या डिजाइन एंड असेंबली का काम करती प्रोजेक्ट अंडर द मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज के लिए। एज पर दी 31st March 2024 में द कंपनी हैज 210 कस्टमर इंक्लूडिंग पावर यूटिलिटीज, पावर इंडस्ट्रीज एंड द रिन्यूएबल एनर्जी एंटिटीज के लिए। अब यहाँ पे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जाएंगे तो कंपनी का दो है। पावर प्रोडक्ट में है रिएक्टर, लाइन ट्रैप, ट्रांसफॉर्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, लाइन टर्नर, मेटल इंक्लोज, कैपेसिटर एंड कैपेसिटर बैंक्स एंड द कंपोजिट। ये कंपनी के पावर प्रोडक्ट में आता है। पावर क्वालिटी सिस्टम में आता है स्टैटिक वीएआर compensator and the statecom and the harmonic filters and the capacitor banks एंड द शट रिएक्टर, ये कंपनी के पावर क्वालिटी सिस्टम पे आता है। अब यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे तो इजीली आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। ये कंपनी के प्रोडक्ट है, किसी भी एक पे क्लिक करोगे कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर तो इजीली वो प्रोडक्ट का आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, कंपनी का क्या है, कैसा क्या काम है, ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। हमको यहाँ पे इतना पढ़ के समझ है कंपनी का क्या है, कैसा आइडिया है, कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है, किस तरीके से करती है। ओके, एंड यहाँ पे लगभग कितने 163 फुल टाइम एम्प्लॉयज है एंड 372 कंस्ट्रक्शनल वर्कर है कंपनी में। कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ दिए गए जो कि आप रीड आउट कर सकते हैं यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके भी। अब यहाँ पे कंपनी की कंसोलिडेटेड डेटा की बात करेंगे। सो 2022 में कंपनी का जो असेट था 252.86 करोड़ का था, 23 में हो गया 312.24 करोड़ का, 24 में हो गया 358.88 करोड़ का। सो कंपनीज की जो असेट नंबर है हमको यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने 399.64 करोड़ का रेवेन्यू का जनरेट किया हुआ है, जो कि काफी अच्छा है। कंपनीज की रेवेन्यूज की बात करेंगे, सो कंपनी का जो रेवेन्यू था ना यहाँ पे कितना दिया गया एग्जैक्टली 211.73 करोड़ का। एंड यहाँ पे कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया 2022 में एंड 23 में देखें तो 273.55 करोड़ का गया। तो पिछले साल के ईयर से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है एंड 24 में गया 331.4 करोड़ का। सो कंटिन्यूसली कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथिंग हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है। मतलब ऐसा भी नहीं कि एक साल में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया एंड दूसरे साल में कंपनी ने कम रेवेन्यू जनरेट किया। कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ता हुआ ही देखने को मिला है।
एंड लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने कितने का रेवेन्यू जनरेट किया है? 182.72 करोड़ का। अब हमको यहाँ पर अगर एक साल का रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, जैसे 2025 का निकालना पड़ेगा, सो मल्टीप्लाई पर आपको 2 करना है। रेवेन्यू जो निकल के कंपनी का आएगा, कितने का आएगा? 366 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू इतना क्या निकल के आएगा, मतलब 365.44 का आ रहा है। बट ओवरऑल पकड़ोगे तो 366 करोड़ के आसपास कंपनी क्या रेवेन्यू जनरेट कर सकती है एट द ईयर एंड ऑफ 2025 में, जो कि अच्छा खासा नंबर का निकल के आ रहा है। प्रॉफिट की बात करेंगे, 2022 में कंपनी का जो प्रॉफिट नंबर था 42.23 करोड़ का था, 23 में हो गया 39.89 करोड़ का, यहाँ पे 24 में हो गया 55.47 करोड़ का। सो कंटिन्यूसली कंपनी के जो प्रॉफिट्स नंबर है वो हमको यहाँ पे क्या बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड लास्ट यहाँ पे 6 मंथ में कंपनी ने कितना 50 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया, मीन ओवरऑल 15.08 दिया, बट है 50 करोड़ हम पकड़ लेते, तो 50 इंटू 2 करोगे तो करीबन जो 100 करोड़ का कंपनी का एग्जैक्टली क्या है प्रॉफिट निकल के आ सकता है एट द ईयर एंड 2025 में। 101, 102 एंड 105 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी का प्रोडक्शंस का। ओके, मतलब कैसा क्या इसका सेलिंग होता है। एंड यहाँ पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट क्या अच्छा खासा बन भी रहा है, जो कि कैलकुलेशन में प्रॉपर आ रहा है। एंड कंटिन्यूसली कंपनी के प्रॉफिट नंबर हर साल में बढ़े भी हैं। नेटवर्थ की बात करेंगे, लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने 236.63 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि कंटिन्यूसली हमको बढ़ता हुआ देखने को ही मिला है। रिजर्व सरप्लस 150 मीन्स 150.43 करोड़ का दिया गया है, जो कि देखेंगे तो यहाँ पे हर साल कंपनी के रेवेन्यू क्या बढ़े ही हैं, रेवेन्यू नेक्चुअली रिजर्व सरप्लस क्या बढ़ा ही है। कंपनी की टोटल बोरोइंग्स की बात करेंगे, सो लास्ट 6 मंथ में कंपनी का जो बोरोइंग्स है 25.55 करोड़ का, जो कि रिजर्व सरप्लस से कम है, जो कि अच्छी बात है। रिजर्व सरप्लस से कंपनी का कभी भी बोरोइंग्स का कम होना चाहिए, जो कि मतलब जो लोन वोन कंपनी लेती वो बोरोइंग्स। कंपनी केपीआई की बात करेंगे, मीन्स करंटली कंपनी का मार्केट जो कैपिटल है अभी कितने का 3291.38 करोड़ का दिया गया। ROCE 29.50% का दिया गया, ROCE 19.20% का, एंड डेब्ट इक्विटी कंपनी का बहुत कम है 0.20 का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का 29.50% का दिया गया। पेट मार्जिन कंपनी का यहाँ पे कितना 16.74 है। प्राइस टू बुक 16.11 का दिया गया, जो कि प्राइस टू बुक थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे हाई लगा है। एंड ईपीएस की बात करेंगे, अर्निंग पर शेयर प्री आईपीओ में कंपनी डिमांड कर रही थी 7.69 का, जो कि पोस्ट इश्यू में कंपनी अर्निंग पर शेयर पर डिमांड करी 12.93 का, जो कि यहाँ पे इससे क्या ज्यादा ही हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का थोड़ा बहुत डिमांड है यहाँ पे। पी का बात करेंगे 55.28 का है। पोस्ट इश्यू में कंपनी डिमांड की 32.86 का। सो 32 मतलब 32 का अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे, सो एग्जैक्टली हमको ऊपर से स्क्रॉल डाउन करना है एंड रिव्यू सेक्शन में जाना है। रिव्यू सेक्शन में जाओगे तो इजीली आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाए कंपनी का पी। सो यहाँ पे इसका 32 है एंड यहाँ पे इनका पी देखेंगे तो 251 308 251 का इनका पी है। सो अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे, ये जो कंपनी है काफी कम वैल्यूएशन पे यहाँ पे क्या आईपीओ लेके आ रही है, बिकॉज उनका 102 और 300 के ऊपर उनका पी है, इसका 32.86 का ही है। सो कंपनी काफी कम वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आ रही है ये। एंड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, कंपनी यहाँ पे क्या पेमेंट फॉर द परचेज कंसिडरेशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ मेहरू इलेक्ट्रिक एंड द मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए कंपनी यहाँ पे क्या पेमेंट करेगी इसके लिए। एंड फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी फुलफिल करेगी फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के लिए। एंड द फंडिंग इन ऑर्गेनिक ग्रोथ फॉर द आइडेंटिफाइड एजुकेशन एंड द अदर स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव के लिए कंपनी यूज करेगी। साथ में जनरल कॉर्पोरेट पर्पस की कंपनी अभी क्या फंड यूज करने वाली है। एंड यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे, सो अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बोला भी, ये अप्लाई कर सकते हो आप। ऊपर साइड अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, सो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटिंग होल्डिंग जो है इसमें है, यहाँ पे कंपनीज के प्रमोटर्स के नेम दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है थाला विदय रॉय पांड्या एंड दी चित्रा पंड्या एंड दी, यहाँ पे एग्जैक्टली कुछ नेम्स दिए गए हैं जो कि फैमिली मेंबर्स के ही एग्जैक्टली हैं। तो दीज आर दी कंपनीज प्रमोटर, इनका शेयर होल्डिंग है 100% का। आफ्टर आईपीओ लिस्टिंग अगर कंपनी के प्रमोटर अपना स्टेक बेच भी देंगे तो ऑलमोस्ट 73.91% का इसमें स्टेक उनका बचेगा, जो कि मोर देन 50% हर कंपनी का प्रमोटिंग होल्डिंग होना चाहिए। अब यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करेंगे, सो यहाँ पे क्या है क्यूआईबी के लिए 75% का रिजर्वेशन रखा गया, रिटेल्स के लिए 10% का एंड एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन यहाँ पे क्या रखा गया है।
अब यहाँ पे देखने जाएंगे, सो रिटेल्स मिनिमम एक लॉट लगा सकते हैं। एक लॉट में 26 शेयर्स आपको मिलेंगे, जो कि 11,050 का ही खाली का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा फॉर दी आईपीओ अप्लाइंग करने के लिए। रिटेल्स मैक्सिमम 18 लॉट लगा सकते हैं। एच एन आई कैटेगरी वाले, मतलब स्मॉल एच एन आई कैटेगरी वाले मिनिमम 19, एंड स्मॉल एच एन आई वाले मैक्सिमम 90 लॉट लगा सकते हैं। एंड बिग एच एन आई मिनिमम से मिनिमम 91 लॉट आप इसमें लगा सकते हैं, जो कि मल्टीप्लाई बाय 26 हो गए। सो आपका इतना शेयर्स यहाँ पे कैलकुलेट करके ऑलरेडी दिया गया, लेकिन कितना क्या आपका इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट जाएगा फॉर दी आईपीओ अप्लाइंग करने के लिए, वो भी यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स की बात करेंगे ना, सो आईपीओ देखो ओपन हो रहा है फरवरी 14 को, फरवरी 18 को आईपीओ क्लोज होगा। पेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर दिएगा। प्राइस बैंड 401 से 425 दिया गया है। सो 425 की प्राइस पे आपको आईपीओ अप्लाइंग करना। एक लॉट में 26 शेयर्स आपको मिलेंगे। टोटल इशू जो कंपनी लेके आ रही है 858.70 करोड़ का लेके आ रही है, जो कि पूरा का पूरा यहाँ पे क्या फ्रेश इशू नहीं है। मतलब देखा जाएगा पूरा का पूरा पैसा जो कंपनी के पास हमको जाता देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफर फॉर सेल भी है। मीन्स 225 करोड़ जो पैसा इतना है, ये कंपनी के पास हमको जाता देखने को मिलेगा। बाकी का जो पैसा बचता है 633.70 करोड़ का, वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास हमको जाता हुआ देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली अगर आप ये यहाँ पे देखने जाएंगे, सो मतलब कि एग्जैक्टली देखें ज्यादा नहीं, बट 30% जो पोर्शन है कंपनी के पास जाएगा, एंड बाकी का जो पैसा बचता है 70% का पैसा वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास हमको जाता देखने को मिलेगा, जो कि ऑफर फॉर सेल है। इसके कारण यहाँ पे प्रमोटिंग होल्डिंग ना आफ्टर सेलिंग के बाद इतनी हो सकती है। ओके, अब यहाँ पे आईपीओ ओपन का डेट दिया गया फ्राइडे फेब 14 को, क्लोज होगा ट्यूसडे फेब 18 को, मीन्स नेक्स्ट वीक में। अलॉटमेंट वेडनेसडे फेब 19 को मालूम पड़ेगा। रिफंड आपको मिलेगा फेब 20 को, अगर आपको आईपीओ नहीं लगता है तो लगा तो डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे फेब 20 को। एंड लिस्टिंग इसका फेब 21 को होने वाला है, एंड फरवरी 18 को इसका लास्ट डेट आईपीओ अप्लाइंग करने का। सो 5 बजे के पहले आपको जो यूपीआई मैनेट का जो रिक्वेस्ट आता है ऑटो पे का, आपको क्या एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पे कंपनी की जीएमपी की बात करने जाएंगे। करेंटली इसका जीएमपी चला 3.29 रुपीज का, मीन्स 425 पे अगर आप आए इसमें आईपीओ का अगर आपका लगता है इतने पे, सो 439 के आसपास लिस्ट हो सकता है, जो कि आपका 300 शेयर का से प्रॉफिट का बुकिंग हो सकता है। अभी फिलहाल जो जीएमपी में देख भी रही, सो ऑनलाइन जीएमपी देख रही, जीएमपी चेंज होते रहते हैं। फिलहाल अभी तो एक ही दिन हुआ, अभी देखेंगे कि 2 दिन कैसा क्या रहेगा। जीएमपी अगर मोर देन 20% से ज्यादा रहा तभी आपको आईपीओ अप्लाइंग करना है, अदरवाइज इसमें जाना नहीं, बिकॉज मार्केट अभी ऐसा चल रहा है ना, जितने भी अभी आईपीओ सारे सब नेगेटिव में ही ओपन हो रहे हैं। सो प्रॉफिट किसी का बन नहीं रहा है। सो पैसा लगाने से पहले आईपीओ में आप पहले सोच लीजिएगा इसमें। ओके, फिलहाल तो मेरा यही है कि 20% के ऊपर अगर जीएमपी रहेगा, मार्केट का सिनेरियो ठीक रहा, तभी मैं इसमें आईपीओ अप्लाइंग करूंगी। एंड जो भी अगर मैं अप्लाइंग करूंगी भी, तो आपको मेरे टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी मेंशन करके दिया हुआ है। सो आप डायरेक्टली जाके फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। सो आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए। सो गाइस रुको, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।